एमक्यूएम के 3 धड़ों को यकजा करने पर इत्तेफाक। मुत्तहदा पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। ज़राए का दावा, बल्दियाती इंतखाबात से कबल इंजमाम का ऐलान मुतवक्के। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार समेत 5 नए डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर होंगे। गवर्नर सिंध की क़यादत में आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास होगा। एमक्यूएम धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल। खालिद मकबूल की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल मुत्तफिक। गवर्नर सिंध की पीएसपी चेयरमैन से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश किया, कहा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। लोग मुश्किल में हैं, अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता। अवाम आपस में इख्तिलाफात कम देखना चाहते हैं। हमारी एमक्यूएम से कोई बात हुई हो तो गवर्नर से ही हुई है। एमक्यूएम से जब कोई बात होगी तो बताएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान सिसोरी कहते हैं, इन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफात भुलाएं और हाथ थामें। इनका मजीद कहना था कि मैं दिल से चाहता हूं कि हम सब इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ें। मैं जिस मनसब पर हूं वहां सियासी बात नहीं बल्कि इखलाकी बात कर सकता हूं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एमक्यूएम के धड़ों को यकजा करने की कोशिशों को हैरान कुन करार दे दिया। दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का शहर के मसाइल हल ना होने का शिकवा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% से ज्यादा जराइम का दावा। कहा जमात इस्लामी जल्द ऐलान कराची करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात पर अहम पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराए जाने पर मुशावरत। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन और अदालतों को 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने का यकीन दिलाया जाएगा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। महकमा औकाफ सिंध के किए गए तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर महेसर को खत अरसाल कर दिया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल वकास अजहर की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों वफ्द से मुलाकात में शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान से मुतल्लिक कायम बाहमी राब्ता कमेटी मरबूत करने पर गौर। वफ्द ने सिंध रेंजर्स के मरबूत हिफाजती इक़दामात को सराहा। डीजी रेंजर्स सिंध का कहना था कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजर बरादरी मुल्क की मुआशत में रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखती है। पुरअमन हालात की मुआशी तरक्की के ज़ामिन है। महकमा से सिंध मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक के लिए मुतहरिक। सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने शोबा सेहत के लिए किए गए इकदामात गिनवा दिए। कहा हिफाजती टीकों के लिए QR कोड का नया सिस्टम शुरू कर दिया गया। बर्थ रजिस्ट्रेशन को लाजमी कर दिया और टीके भी लाजमी होंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी लैब्स भी खोली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के जरिए टीचिंग अस्पताल का भी डाटा जमा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर। साफ कह दिया हेल्थ वर्कर्स को कोविड रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ईंधन की बचत के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़। कराची समेत बड़े शहरों में हफ्ते में 3 रोज घरों से काम करने का मशवरा। इतवार को गाड़ियां ना चलाने और हाईवेज पर रफ्तार की हद 10 किलोमीटर करने की तजवीज़। गाड़ी शेयरिंग करने, छोटे फासला पैदल या साइकिल पर तय करने का मशवरा। जहाज की जगह तेज रफ्तार ट्रेन रात में इस्तेमाल करने और मुतबादल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी ज़रूरत कम करने की सिफारिश। कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर OECD मुमालिक अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इन निकात पर अमल करना चाहिए। तवानाई प्लान के तहत मार्केटें जल्द बंद करने पर चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर की मशरूत रजामंदी। कहा पहली बार ताजरों से मुशावरत की गई। रात 9 बजे मार्केटें बंद करने को तैयार हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला गलत होगा। फैसले से ताजरों और पुलिस के दरमियान तसादुम होगा। महंगाई की वजह से लोग 2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत तवानाई की बचत का मुतबादिल प्लान बनाए।
घर के कोयले से आइंदा 50 बरसों तक 1 लाख मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 330 मेगावाट के कारखाने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुके। सस्ती बिजली पीपल्स पार्टी की कोशिशों से मिल पाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में बेहतरी और तरक्की का सफर इसी तरह जारी रहेगा। गैर कानूनी तारकिन वतन राहजनी और दीगर जुराइम में मुलव्वस हैं, इन्हें वापस भेजा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने स्क्रीन पर जेल के अंदर बच्चों का स्कूल दिखा दिया। मुकेश चावला कहते हैं कराची को योमिया 1.25 लाख आटे की बोरियां फ्राहम की जाती हैं। म्यार अच्छा ना होता तो इतनी तादाद में बोरियां फरोख्त ना होती। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम कल खत्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम खत्म करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को मरासला अरसाल कर दिया। 1 जनवरी से गैर मुल्की बाशिंदों से जुर्माना वसूल करने की हिदायत। नादरा 1 साल से ज्यादा स्टे करने वालों से जुर्माना वसूल करेगा। ओवर स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। साइकिल पर दुनिया की सैर करने वाली ब्राजीलियन फैमिली का कराची में ठहराव। क्रिस्टोफ नामी सयाह अपनी 3 बेटियों के हमरा केमाड़ी पुलिस का मेहमान बन गया। SHO सैदाबाद सब इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन ने इस्तकबाल किया। योमी सहालिया और जमांजा बलोचिस्तान की साहली पट्टी से होते हुए शहर-ए-कायद पहुंचकर खुशी से निहाल। ब्राजीलियन सयाह पाकिस्तानी सकाफत और खानों के मुंह तरफ। दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तासुर गलत करार दे दिया। कराची में सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दुनिया के आलूदा शहरों में पाकिस्तान का चौथा नंबर। फजा में आलूदगी ज़राअत मिकदार 159 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची में गैस की हफ्तावार बंदिश। CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। गैस की फ्राहमी पीर सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं घरेलू और कमर्शियल सारिफीन अवलीन तरजीह हैं। महकमा कॉलेज तालीम की सलाह फंड्स में कटौती की गई। तनख्वाहें वापस करने का फैसला। महकमा खजाना ने अकाउंटेंट जनरल को खत अरसाल कर दिया। मुलाजिमीन की काटी गई तनख्वाहें अगले माह वापस करने की हिदायत। तुर्किया के बहरी जहाज का दौरा पाकिस्तान। तुर्क जहाज ने पाक बहरिया के जहाजों के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में शिरकत की। तुर्क कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द ने मज़ार-ए-कायद पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज का साल 2022 का रेफरेंडम जारी। रेफरेंडम 2022 में एम्प्लॉयज फ्रंट और सतून ग्रुप आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी सैयद हैदर का कहना है कि बैंक मुलाजिमीन के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 2 पैसे का इजाफा। डॉलर 226.41 रुपए से बढ़कर 226.43 रुपए पर पहुंच गया। बाजार हिस्से में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 614 पॉइंट्स का इजाफा 40,361 की सतह पर आ गया। आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कराची का तनसाज रमीज छा गया। 44 ममालिक के तनसाजों को शिकस्त देकर मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया। 3 मुकाबलों में 3 सोने के तमगे अपने नाम किए। कहा 7 साल से चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था। कौमी बॉडी बिल्डर का हुकूमत की जानिब से ना सराहे जाने पर शिकवा। मुमताज मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी की वालदा के साल सवाब के लिए इल्मी और रूहानी नशिस्त का एहतमाम आस्ताना आलिया सवाग शरीफ गुलिस्तान जौहर में किया गया। मारूफ नात खानों ने मुनफरद अंदाज में गुलहाय अकीदत पेश किए। उलमाए कराम, अकीदतमंदों और मरीदों समेत आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लामा पीर इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया पहर सवाग शरीफ का खुसूसी खिताब। कहा इल्मी और रूहानी महफिलों का मकसद नौजवान नस्ल को मगरिब बेराह रवी से बचाकर अल्लाह पाक से मोहब्बत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करना है। कुरान की जो आयत तिलावत की थी, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की नेमतों पर खूब चर्चा कर।
कुरान नेमत है, हदीस नेमत है, हुजूर का दामन रहमत नेमत है। एक बात पीर भाई की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारे मुर्शिद है ये भी अल्लाह की नेमत है। और पाकिस्तान चौक पर अल मशहूर सुपर बिरयानी रेस्टोरेंट पर शहरियों का रश। बड़ी तादाद में शहरी बिरयानी, बंद कबाब और हलीम खाने में मसरूफ। शहरी चटपटे खानों के मुतरफ।